अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 7 जो कि शुरू हो रहा है कुछ इस तरह से। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस, यानी कि मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब के बारे में एक मुख्तसर तारुफ दर्ज झेल है। This is the outcome of a survey conducted senior uh, among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. यानी कि ये एक ऐसे सर्वे का नतीजा है जो कि सीनियर तालिब इल्मों और प्रोफेशनल्स से किया गया, ये जानने के लिए कि उनकी मुंतखब शुदा उनके मुंतखब शुदा पेशे का बेहतरीन रास्ता कौन सा है। पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मखसूस पेशे का रास्ता कौन सा है। इस पैराग्राफ के हमारे पास वर्ड्स जो हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला है आउटकम। आउटकम के लिए वर्ड होता है नतीजा। इसके लिए लिख लें रिजल्ट। इसके बाद वर्ड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशावर। शख्स, ठीक हो गया। एक्सपर्ट, अच्छा ये मैंने पहले भी लिखवाया पिछले पैराग्राफ में, विच इज फाइन। इसके बाद है सूटेबल। सूटेबल का मतलब होता है मुनासिब। इसके बाद है अप्रोप्रिएट लिख लें इसमें। पाथवे का मतलब होता है रास्ता। और रोड, वे, ये दोनों आपके इसके आ जाएंगे सिनोनिम्स। तो अच्छा, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब हम इसके चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 8, और पैराग्राफ नंबर 8 ऐसे शुरू हो रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट toughest and most highly paid professions, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप ऐसे लिखेंगे। बिला शुबा, अनडाउटेडली का मतलब होता है बगैर किसी शक के, बिला शुबा सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला शोबा या पेशा may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education, यानी कि इसको इंटरमीडिएट या उसके बराबर की तालीम की तकमील के फौरन बाद शुरू किया जा सकता है। However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business, statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. अच्छा, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ताहम माहिरीन के मुताबिक 12वीं जमात में बिजनेस के या तिजारत के मज़ामीन जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी यानी कमर्शियल ज्योग्राफिया वगैरह बेहतरीन रास्ता है सीए की डिग्री का, क्योंकि ये तसव्वुरात को तामीर करने में मदद करते हैं। अब वही आपको बताया जा रहा है कि ये सी अगर आपने करना है तो आप 12th ग्रेड में कौन से सब्जेक्ट्स रखें। अकाउंटेंसी रख लें, बिजनेस स्टैट्स रख लें, कमर्शियल ज्योग्राफी रख लें। और अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है ROUTE, इसको राउट भी पढ़ सकते हैं, इसको आप रूट भी पढ़ सकते हैं, दोनों ठीक है। बेहतर
प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है राउट, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगली लाइन में इसकी क्या लिखा है? The business studies and IT fields also confuse young minds with a wide range of सब-डिसिप्लिन्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया सब-डिसिप्लिन्स। सब-डिसिप्लिन्स से मुराद यहाँ पर है उसकी ब्रांचेस के आईटी की और बिजनेस स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसके आगे बहुत सारे और उसकी फील्ड्स आती हैं आईटी और बिजनेस स्टडीज़ में, और इसके लिए हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं ज़ेली शोबा जात। अब इसको ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे? बिजनेस स्टडीज के लिए आप तजारती मुतालिया भी लिख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज वैसे भी लिख नहीं, बिजनेस स्टडीज वैसे ना लिखें, इस पे आप लिखें तजारती मुतालिया और आईटी, आईटी ऐसे लिखते हैं के शोबे या के पेशे नौजवान ज़हनों को परेशान कर देते हैं अपनी वसी ज़ैली शोबाजात की वजह से। एमबीए, एमबीआईटी, अच्छा वो उसके जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए वो वैसे आप उर्दू में लिख देंगे। एमबीए, एमबीआईटी, एमएससी, एमएससी आईटी एंड एमएससी should ideally be followed by BCom, BBA, BBIT and BBIT and BCS। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि MBA, MBIT, MSc IT, MSc IT और MSc मिसाली तौर पर BCom, BBA, BBIT और BCS के बाद करने चाहिए या शुरू करने चाहिए। ठीक हो क्या? ये आपको बताने के आपने अगर आगे BBIT वगैरह करना है, सॉरी MSc वगैरह करनी है, तो आपने से पहले ये वाले डिग्रीज हासिल करनी है। अच्छा, ये आपका है पैराग्राफ नंबर 8। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखें। कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब होता है तकमील, तकमील। इसके लिए वर्ड लिख लें फुलफिलमेंट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तसव्वुरात। अच्छा, और इसमें आप मौजू भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें ना इसको मौजू या मौजूआत, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके जो टॉपिक्स हैं आगे के वो आपको समझ आ जाएंगे। खैर मौजूआत नीचे लिख देते हैं इसके ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ अगर आप कॉन्सेप्ट का सिनोनिम करेंगे तो वो आइडिया हो जाएगा। अगर आप उसमें तसव्वुर का सिनोनिम आइडिया हो जाएगा। मौजूआत का जो के लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा टॉपिक्स। तो मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या एग्जैक्टली बात की जा रही है। तसव्वुरात से मुराद यहाँ पर मौजूआत है। दोनों आप में से कोई भी लिख लें, दोनों ठीक है। सब डिसिप्लिन के लिए वर्ड है ज़ेली शोबा जात और ब्रांचेस लिख लें इसके लिए। इसके बाद वर्ड है आइडियली। आइडियली का के लिए लिखें मिसाली तौर पर, और मिसाली तौर पर यानी कि बेस्ट तरीका इसका यही है, बेहतरीन तरीका इसका यही है। परफेक्टली लिखते हैं। ये है आपका पैराग्राफ नंबर 8, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अब हम इसका पैराग्राफ नंबर 9 कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering, यानी कि इंजीनियरिंग के पेशे में भी नए शोबे जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का तारुफ हो चुका है। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students। एक यानी कि इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों के लिए ज़राअत के शोबे में भी एक बड़ा मौका बना दिया गया है। यानी कि प्री इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए
ایگریکلچر میں بھی ایک فیلڈ آ گئی جو ایگریکلچر میں بھی ان کے لیے ایک پیشہ آ چکا ہے. پھر اچھا ان میں کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں. ڈسپلن کا یہاں سے مراد ہے شعبہ، اس کے جو آگے برانچ ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 10. اچھا ڈیولپڈ کا مطلب ہوتا ہے بنا دیا، بنا دیا، میڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. اس کو ہم کریں گے mass communication یقیناً پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز اوپر آنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے. ایمرجنگ کا مطلب ہوتا ہے اوپر آنا، سامنے آنا، ابھرنا، سامنے آنا. اپیئرنگ لکھنے اس کے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈسٹریز، صنعتیں، بزنس. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہے اچھا ایریاز ہم نے اوپر پڑھا ہے. ایریاز کے لیے میں یہاں پر لکھی ہوں شعبے اور برانچ. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پیراگراف نمبر 10 ہے، اس میں لکھا ہے اچھا ہاں پیراگراف 10 کا پہلا سینٹینس ہم نے کر لیا. اس کے بعد اس میں ہے this field is highly rewarding in terms of both respect and money. یہ پیشہ عزت اور پیسے کے لحاظ سے انتہائی فائدہ مند ہے. Mass communication does not require a particular line of study. Mass communication کے لیے کوئی مخصوص پڑھائی کا شعبہ یا پڑھائی کی لائن ایسی لکھ رہے ہیں، پڑھائی کی لائن کی ضرورت نہیں ہوتی. You may join this field after completing your BA, BCom or BSc, etc. آپ اس پیشے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنا BA, BCom, BSc وغیرہ مکمل کر کے. اس کے بعد وہ لکھا ہے اس کے بعد اس میں لکھا ہے فیشن ڈیزائننگ ہیز ناؤ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انڈسٹری. یعنی کہ فیشن ڈیزائننگ اب ایک علیحدہ شعبے کے طور پہ یا ایک علیحدہ پیشے کے طور پر سامنے آیا ہے. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. بہت سی یونیورسٹیاں فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلوماز دے رہی ہیں. پیراگراف نمبر 11 میں لکھا ہے So before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career, but also mental peace and satisfaction. یعنی کہ کسی بھی پیشے کا فیصلہ لینے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ اس سے صرف پیسے ہی نہ کمائیں بلکہ دماغی امن اور سکون بھی حاصل کر سکیں. It is the only way to lead a hassle-free professional life. یہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل یعنی کہ پیشہ ور زندگی کسی مصیبت کے بغیر گزرے. حاصل کا مطلب ہوتا ہے افراتفری، مسئلے مسائل. تو اس کے لیے آپ مسئلہ یوز کر سکتے ہیں، مسائل یوز کر سکتے ہیں، افراتفری اور پریشانی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. حاصل کے لیے بہت سارے ورڈ ہیں. تو یعنی کہ یہی طریقہ ہے کہ آپ کی پیشہ ور زندگی مسائل کے بغیر گزرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ کا تھا پورا چیپٹر. اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس ایک پوری گائیڈ لائن ہے کہ آپ نے پیشے یعنی اپنا فیلڈ کیسے چوز کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ صرف چند ایگزامپلس تھی اس میں. یہ آپ کا پورا چیپٹر تھا، اس کی ٹرانسلیشن تھی. کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اس کی بہت ساری پریکٹس کریں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.